महाशिवरात्रि। हजारों लोग कांवड़ लेने निकलते हैं, पर क्या आप जानते हो, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये दुनिया की पहली और सबसे गहरी लव स्टोरी का सिंबल भी है। आज मैं कांवड़ लेने जा रहा हूँ और इस सफ़र में आपको शिव और पार्वती की कहानी भी सुनाऊंगा। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, तू ही आदि कोई अंत भक्ति का। जब भी हम कोई शुभ काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, तिलक और घर वालों से आशीर्वाद। तो मैंने सबसे पहले घर वालों से आशीर्वाद लिया और फिर मैं निकल चुका कांवड़ लेने के लिए। ये मेरी 8 या 9वीं कांवड़ है और हर बार की तरह सबसे पहले मैंने घर वालों से आशीर्वाद लिया, क्योंकि सफ़र लंबा हो या छोटा, शुरुआत हमेशा घर से होती है। आशीर्वाद के बाद मैं निकल चुका गंगा जी की तरफ कांवड़ लेने के लिए। हर साल लगता है जैसे सब पता है, पर हर बार ये सफ़र कुछ नया सिखा देता है। क्या आपको पता है इसे महाशिवरात्रि क्यों बोला जाता है? क्योंकि आज के दिन महादेव सिर्फ एक भगवान नहीं थे। आज के दिन इन्होंने कई सारे रोल निभाए थे, जैसे कि एक पति, एक योगी और एक लवर भी। शिव पार्वती की जो स्टोरी थी वो परफेक्ट नहीं थी। पार्वती को सालों तपस्या करनी पड़ी, रिजेक्शन भी मिला, साइलेंस और इंतज़ार। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि महादेव कोई रोमांटिक हीरो नहीं थे, उन्हें वैराग्य पसंद था। वो खुद से भी दूर रहने वाले एक योगी थे। और फिर एंट्री हुई हमारी माता पार्वती की। उन्होंने शिवा को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्हें समझने की कोशिश की। ये वर्ल्ड की पहली लव स्टोरी इसलिए खास नहीं है क्योंकि एंड है पिता, बल्कि इसलिए खास है क्योंकि दोनों ने ईगो नहीं, तपस्या को सिलेक्ट किया। इस कांवड़ के वेट से ज़्यादा मुझे अपनी लाइफ के सवाल भारी लग रहे हैं। पर जब महादेव की कहानी याद आती है तो मन में एक ख्याल आता है, जब वो वेट कर सकते हैं तो शायद हम भी थोड़ा रुक सकते हैं। महाशिवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं है, ये याद दिलाती है कि सच्चा प्यार लाउड नहीं होता, वो शांत होता है, गहरा होता है। हर हर महादेव। जो मिलना है सही वक्त पर मिल ही जाएगा। तो ये हम अपनी कांवड़ को रेडी करते हैं और कांवड़ को रेडी करने के बाद हम सीधे निकलते हैं गंगा जी की तरफ स्नान करने के लिए। तो हमारी कांवड़ रेडी होने के बाद में कुछ इस तरह से दिख रही है। तो चलिए अब चलते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए। फिर वहाँ से स्नान करने के बाद हम निकलेंगे कांवड़ लेकर के। दरअसल जो मैं कांवड़ लेकर आता हूँ वो रामघाट से लेकर आता हूँ। रामघाट नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि ये रामायण काल से रिलेट करता है। यहाँ स्वयं श्री राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी ने स्नान किया था। तो गंगा स्नान करने के बाद हमने कांवड़ की पूजा की, और कांवड़ की पूजा के साथ साथ हम एक प्रण लेते हैं कि जब तक हम जल चढ़ा नहीं देते महादेव पर, तब तक हम इस कांवड़ को ज़मीन पर भी नहीं रख सकते, है ना। तो एक तरह से ये प्रण होता है, और हम गलती से अगर कांवड़ को ज़मीन पर रखते हैं तो कांवड़ खंडित हो जाती है, तब उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। अनंत है शक्ति तेरी महादेव हर, हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर स्वर। गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर, तेरी महिमा अपरंपार करे सब सर झुका कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तू ही आदि, तू ही अंत, भक्ति का वेद। और तो पूजा करके हम सीधे निकल दिए अपने घर की साइड। अब हम इस कावड़ को कहीं भी नीचे नहीं रख सकते। त्रिशूल लेकर नाचे कैलाश की छाँव में तू, गंगा की धारा तेरी जटाओं में समाई है। सारा जगत तुझे ही त्रिगुण स्वरूप पुजाई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तू ही आदि। तो हम हाफ वे पर आ चुके हैं। जो हमारा जो लास्ट वाला जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा हमारा हार्ड रहता है। तो फाइनली हम अपने फाइनल पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां हमें जल चढ़ाना है। अब हम सीधा जल चढ़ा करके निकल जाएंगे घर की साइड। में शांति आ जाए, भोलेनाथ की मूरत से घर में उजाला हो। दिन रात जब भी पुकारे तेरा ही उजाला हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में जब भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तू ही आदि, तू ही अंत, भक्ति का वेद। जिसने तेरा नाम लिया संकट उसका हर जाए। तेरा दर्शन पाकर मन में शांति आ जाए। भोलेनाथ की मूरत से घर में उजाला हो। दिन रात जब भी पुकारे तेरा ही उजाला हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो महादेव पर जल चढ़ाने के बाद यहीं पर हमारी यात्रा कंप्लीट होती है।